हेलो यूट्यूबियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे प्रायिकता, जो कि एक्सरसाइज 15.1 है। उसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 को देखेंगे। एक बार फिर से फार्मूला को रिवीजन कर लेते हैं। प्रायिकता की जो फार्मूला है, बार बार हम लोग लिख रहे हैं। तो प्रायिकता की जो फार्मूला है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि इस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और बट्टा में कुल घटनाओं की संख्या। इसको हम लोग मैथ के रूप में, फार्मूले के रूप में अगर हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं कि पी प्रायिकता, ई किसी घटना के होने की प्रायिकता बराबर उस घटना की कुल संख्या बट्टा में टोटल घटनाओं की संख्या। इसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं, इसको नंबर ऑफ इवेंट बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग एक और चीज़ जानते हैं कि जो पी का यानी जो प्रोबेबिलिटी आती है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से अधिक और 1 के बराबर या 1 से कम होती है। वैसे ही अगर इसको हम लोग परसेंटेज में व्यक्त करें तो ये क्या हो जाएगा, 0% के बराबर या 0% से अधिक और 100% के से छोटा या 100% के बराबर आता है। ठीक है, और एक हम लोग फार्मूला जानते हैं कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और प्लस उसी घटना के ना होने की प्रायिकता का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और फिर और फार्मूला एक हम लोग जानते हैं कि अगर सभी परिणामों की संख्या, सभी घटनाओं के प्रायिकताओं को अगर जोड़ दिया जाए, जैसे पहली घटना होने की प्रायिकता, दूसरी घटना होने की प्रायिकता, तीसरी घटना होने की प्रायिकता प्लस डॉट 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 लास्ट घटना होने की प्रायिकता, इन सभी घटनाओं की प्रायिकता को अगर जोड़ दिया जाए तो वो भी कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग 23 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें कह रहा है कि एक खेल में 1 रुपए के 3 सिक्के को 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। ठीक है, 3 सिक्के को मतलब 3 बार एक ही सिक्का को उछाला जा रहा है। तो हम लोग देखे थे कि जब 3 सिक्के को उछालते हैं तो क्या क्या प्रायिकताएँ हो सकती है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि कुल घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 सिक्कों को उछालने पे 8 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 8। 3 सिक्कों को उछालने पे या एक ही सिक्का को 3 बार उछालने पे घटनाएं क्या होती हैं, 8 हो जाती हैं। कैसे, तो टोटल हेड और टेल आने के लिए घटनाएं कितने हैं, 2, और कितने बार उछाला जा रहा है, 3 बार। तो टोटल घटनाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, ये होता है सिंपल स्पेस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। अच्छा, कौन कौन आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 8 घटनाएं जो होंगी वो कौन कौन होंगी, तो पहला पे भी हेड है, दूसरा पे भी हेड और तीसरा पे भी हेड। पहला पे हेड है, दूसरा पे हेड है और तीसरा पे टेल। पहला पे हेड है, दूसरा पे टेल और तीसरा पे हेड। पहला पे टेल है, दूसरा पे हेड और तीसरा पे हेड। फिर ये टेल टेल टेल, तीनों पे टेल आ सकता है। फिर पहला दूसरा पे टेल आए और इस पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। फिर पहला पे टेल, इस पे हेड और इस पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। इस तरीके से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एक और बचा है, तो पहला पे हेड आ जाए और दूसरा पे टेल और तीसरा पे भी टेल। तो यही 8 घटनाएं होंगी टोटल कि क्या क्या आ सकता है अगर एक सिक्के को हम लोग 3 बार उछालेंगे तब। तो ये आएगा हेड 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 और ऐसे। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि वो हार जाएगा, हारने की प्रायिकता पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता है कि वह हार जाएगा। अच्छा, तो ये जीतता कब है, तो ये जीतता तब है जब इसके पास या तो तीनों के तीनों पे हेड आ जाए या तीनों के तीनों पे टेल आ जाए, तभी ये जीतेगा। यानी कि सिर्फ 2 ही घटनाएं इसके काम लायक है जीतने के लिए, और बाकी हारने के लिए कितनी घटनाएं हैं, इतनी। बाकी 2 को छोड़ देंगे तो 6 घटनाएं। तो पी जो हार है, यानी कि हारने की जो प्रायिकता है वो क्या है, नंबर ऑफ हारना और बट्टा में टोटल सैंपल स्पेस। कब कब हार जाएगा, तो कितने बार ऐसा हो सकता है कि वो हार जाएगा, तो 6 बार, और टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 8।
जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 2 चौका 8। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अच्छा, दूसरे तरीके से भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। पी जीतने की संख्या और उसके बाद पी हारने की संख्या को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि किसी चीज़ के होने की और उसी चीज़ के ना होने की, यानी कि पी जीत और पी हार, यानी कि हारने की प्रायिकता और प्लस जीतने की प्रायिकता, दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है, 1। यानी कि जीत होने की प्रायिकता और जीत ना होने की प्रायिकता कितना हो जाता है, 1। अब जीतेगा कब, कितना बार ऐसा हो सकता है जब जीत जाए, तो सिर्फ 2 बार है, जब हेड 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 और टेल 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 आ जाए। तो 2 और बट्टा में टोटल घटनाएं कितनी है, 8। और यहाँ पे हमको ये पी हारने की प्रायिकता हमको निकालना है और जीतने की प्रायिकता हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं 2 बटा में 8। जब इसको इधर से इधर लाके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा पी हार, यानी कि हारने की जो प्रायिकता है वो हो जाएगा 1 - 2/8। हाँ, इसको काट भी सकते हैं। तो 8 एकम 8, 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। 6 बट्टा में कितना हो जाएगा, 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बट्टा में 4। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये सिंपल इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में ना आए और 5 कम से कम 1 बार आए। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो पासा को अगर 2 बार फेंका जाता है तो उसका सिंपल, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ये वाला डब्बा बना लेंगे, है ना। इसमें 6 खंधा ऐसे बना देंगे, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6, और 6 खंधा ऐसे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और इसमें फिल कर देंगे बारी बारी से। ये पहला पे क्या आएगा, 1 1 1 1 1 1। दूसरा पे भी अब की 2 2, फिर 3 3 3 3 3। ये पहला पे आ रहा है ना, ये अभी पहला जो पासा उछाला जा रहा है उस पे जो भी संख्याएं आ रही है उसको हम लोग क्या कर ले रहे हैं, नोट कर ले रहे हैं। ये आ सकता है, इस पे आ सकता है 5 5 5 5 5 5, इस पे हो सकता है 6। ठीक है, और दूसरे वाले पे क्या आ सकता है, 1। दूसरे वाले पे भी तो इधर से 1 1 2 2 लिख देंगे। दो 2 लिखना है, अगर इस साइड से हम लोग लिखेंगे तो उस पर क्या लिख देंगे, 2 2 लिखते जाएंगे। फिर टेबल बन जाएगा ये 2 2 2 2। फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 3 3 3 4 4। इस तरीके से ये टेबल बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी के ऊपर अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में 5 ना आए। क्या प्रायिकता है कि 5 ना आए, 5 ना आए। क्या प्रायिकता है कि 5 ना आए। तो 5 कितना बार में नहीं आ रहा है उसकी संख्या, ये नहीं के लिए नोट लिख रहे हैं, उसकी संख्या बट्टा में सैंपल स्पेस। इसको तुम लोग केवल भाषा के रूप में लिख लेना कि 5 नहीं आने की संख्या और यहाँ पे 5 आने की वो टोटल संख्या।
तो 5 कब कब नहीं आ रहा है, दोनों में से किसी पे भी 5 नहीं आना चाहिए। तो दोनों में से किसी पे 5 नहीं आना चाहिए, तो हम लोग जोड़ लेते हैं कि 5 कब कब आ रहा है एक तरह से, है ना। तो 5 तो पूरे इस लाइन में आएगा ही आएगा, इस लाइन में पूरा 5 आएगा, इस लाइन में पूरा 5 आएगा, फिर उसके बाद इस लाइन में सब में 5 आएगा, है ना। इस 2 लाइन को छोड़ के बाकी कहीं भी 5 नहीं आ रहा है। तो इस लाइन को जोड़ लेते हैं कि कितना बार 5 आ रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 बार ऐसा हो रहा है, 11 बार ऐसा हो रहा है जिसमें कि 5 आ रहा है, 11 बार ऐसा हो रहा है जिसमें 5 आ रहा है, और बाकी बार में 5 नहीं आ रहा है। यानी कि टोटल संख्याएं कितनी होती है, 36, और उसमें से 11 हम लोग घटा देंगे तो कितना बन जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। यानी कि 25 बार इसमें ऐसा आया है कॉम्बिनेशन जिसमें 5 नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 25 बट्टा में 36। इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको इतना ही आंसर लिख देंगे, 25 बट्टा में 36। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार आए, यानी कि जो 5 है कम से कम एक बार आए, यानी कि अधिक से अधिक कितना बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है। अधिक से अधिक कितना बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है। तो 5 कम से कम एक बार आए और अधिक से अधिक 2 बार आए, यानी कि कहने का मतलब है कि 5 इसमें आए। तो 5 इसमें आए कब आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 बार ही ऐसा है जबकि 5 आ रहा है। 10 बार तो सिर्फ एक एक 5 आ रहा है, और एक बार ऐसा आ रहा है जिसमें 2 2 5 आ रहा है। तो ये कह रहा है कि कम से कम एक 5 है, कम से कम एक 5 है, यानी कि अधिक से अधिक 2 भी हो सकता है, कम से कम एक का मतलब है कि अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो 2 ही बार हो सकता है मैक्सिमम। तो ये 10 एक, ये 10 और ये 1 11, यानी कि 11 बार केवल 5 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 11 और बट्टा में टोटल कितना है, 36। तो इसका ये आंसर हो जाएगा 11 बट्टा में 36। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको देख लेंगे। ये 24 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसका 1 नंबर था, ये 1 नंबर था, और ये कितना है, 2 नंबर है। इसी में का 24 में का 1 और 2 है। ठीक है, आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। यानी कि सबसे पहले तो इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, और उसके लिए हमको कॉज भी देना है, कारण भी देना है कि क्यों, कारण मतलब कि इसको सॉल्व कर देना है। कह रहा है यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त 2 पट या प्रत्येक एक एक बार है, अतः इसमें प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ये कह रहा है कि जब 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, तो 2 सिक्के को जब एक साथ उछालते हैं तो या तो हेड हेड आता है, या टेल टेल आता है, या हेड टेल आता है, या टेल हेड आता है। तो ये क्या कह रहा है, इन दोनों को सिर्फ एक ही समझ रहा है, और इसको, इस घटना को दूसरा समझ रहा है, और इस घटना को तीसरा समझ रहा है। यानी कि इसके हिसाब से जो सैंपल स्पेस हो रहा है क्वेश्चन में, वो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। जबकि हम लोग जानते हैं कि सैंपल स्पेस यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल घटनाएं कितनी हैं, 4 है, तो सैंपल स्पेस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। क्योंकि ये दोनों बात सेम नहीं है, पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, या पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, ये सेम नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक के आने की प्रायिकता जो होगी, प्रत्येक परिणाम के आने की प्रायिकता जो होगी वो 1/3 होगी। जैसे मान लो कि पी हेड हेड जो है, पी हेड हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/3 होगी। तो ये क्या है, गलत है, असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक के आने की प्रायिकता, जैसे मान लो पी हेड हेड ही अगर आना है तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/, में सैंपल स्पेस क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 1/4 हो जाएगा। ये सही है ना, सही यही है, और ये क्या हो जाएगा, गलत है। यानी कि ये जो 25 का पहला जो है वो क्या है, असत्य है। दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक पासे को फेंका जाता है
तो इसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अगर इसके दो, एक पासे को फेंका जाता है तो पासे को फेंकेंगे तो उसके लिए जो सैंपल स्पेस आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। पासे को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और 6 हो सकता है। तो इसमें हमसे कह रहा है कि इसके दो संभावित परिणाम एक विषम संख्या और या एक सम संख्या। हाँ, सम संख्या होता है और विषम संख्या होता है। 2, 4, 6 सम संख्या हो जाएगा, 1, 3, 5 क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता, कह रहा है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, कौन सी संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ ऑड, ऑड मतलब विषम संख्या बटा में सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे ऑड नंबर कितने हैं, 3। ऑड नंबर कितने हैं, 3, 1, 3 और 5। और टोटल नंबर कितने हैं, 6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। और इसमें आंसर क्या दे रखा है, 1/2। तो इसलिए ये क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। और कारण हम लोग यही सॉल्व कर देंगे, वही क्या है, कारण है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 15.1 जो है वो कंप्लीट होता है। 15.1 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे 15.2, वो ऐच्छिक है, हालांकि वो पेपर में नहीं आएगा। अगर पढ़ना होगा तो कमेंट करना सब कि हाँ उसको भी बता दीजिए सर, और नहीं तो फिर आगे जो भी चैप्टर पढ़ना होगा उसके लिए कमेंट करना कि कौन सा चैप्टर आगे कंटिन्यू कराना है। इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ताकि सबको फ़ायदा हो।